हाय एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ आफ्टर मूवी को, जो साल 2019 में रिलीज हुई थी। आज की कहानी है ट्रेसा नाम की एक ब्रिलियंट स्टूडेंट की। ट्रेसा हमेशा अपनी मॉम और बॉयफ्रेंड के देख रेख में रही थी, पर अब उसे कॉलेज जाना है, जहाँ उसे पहली बार आज़ादी मिलने वाली है। तो क्या ट्रेसा पहले की तरह संस्कारी लड़की बनी रहेगी या फिर वो इस आज़ादी का कोई गलत ही फायदा उठाएगी? जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। तो फिल्म की शुरुआत ट्रेसा नाम की एक खूबसूरत सी लड़की को दिखाते हुए होती है, जिसकी कॉलेज में एडमिशन हो चुकी थी। ट्रेसा को कॉलेज के हॉस्टल छोड़ने के लिए ट्रेसा की मॉम और नोआ जाते हैं। ये देखते हैं कि ट्रेसा की रूममेट स्टेफ है, जो कि देखने में ही काफी बिगड़ैल लग रही थी। इसलिए ट्रेसा की मॉम हाउसिंग ऑफिस से बात करके ट्रेसा का रूम बदलवाना चाहती हैं। मगर ट्रेसा नहीं चाहती है कि कॉलेज के पहले दिन ही कोई बखेड़ा खड़ा हो, इसलिए वो अपनी मॉम से वादा करती है कि मैं अपने रूममेट के बहकावे में आकर कोई भी उटपटांग हरकत नहीं करूंगी। ट्रेसा की मॉम मान जाती हैं। वो ट्रेसा को मन लगाकर पढ़ाई करने और खुद का ख्याल रखने को कहती हैं। फिर ट्रेसा नोआ को किस करती है और इसके बाद ट्रेसा की मॉम और नोआ घर चले जाते हैं। ट्रेसा जब रूम में आती है तो स्टेफ कहती है कि तुम्हारा भाई काफी क्यूट है। तब ट्रेसा उसे बताती है कि नोआ मेरा भाई नहीं बल्कि बॉयफ्रेंड है। अगले दिन ट्रेसा क्लास अटेंड करने के लिए कॉलेज जाती है, जहां उसकी दोस्ती लैंडन नाम के एक अच्छे लड़के से हो जाती है। कॉलेज के बाद ट्रेसा अपने वॉशरूम में शावर लेकर जैसे ही निकलती है, वो स्टेफ के बेड पे एक हार्डिन नाम की लड़की को देखकर डर जाती है, क्योंकि वो उसे नहीं पहचानती थी। वो हार्डिन को कन्फ्रंट करती है कि तुम शायद गलत कमरे में आ गए हो। तब हार्डिन रूम की डुप्लीकेट चाबी दिखाते हुए कहता है कि मैं बिल्कुल सही रूम में आया हूँ। ट्रेसा को ड्रेस चेंज करनी थी, इसलिए वो उसे रूम से बाहर जाने को कहती है। तब वो कहता है कि तुम ज्यादा भाव मत खाओ, मैं किताब पढ़ने में बिजी हूँ, तुम्हारी ओर देखने का टाइम नहीं है मेरे पास। तभी यहाँ स्टेफ आ जाती है। वो हार्डिन को लेकर चली जाती है। नेक्स्ट डे हमेशा की तरह ट्रेसा अपनी स्टडी में बिजी थी। स्टेफ उसे एक पार्टी में चलने को कहती है। ट्रेसा पहले तो मना करती है, पर जब स्टेफ जिद करने लगती है तो वो मान जाती है। रात में ट्रेसा एक मरून कलर की प्यारी सी ड्रेस पहनकर पार्टी में जाती है। स्टेफ ट्रेसा को अपने बाकी के दोस्तों से मिलवाती है। सबसे पहले तो वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाती है, क्योंकि स्टेफ लेस्बियन थी। फिर वो ट्रेसा को हार्डिन से मिलवाती है। यहाँ मॉली भी थी। मॉली और हार्डिन कपल की तरह ही थे, पर वो कमिटेड नहीं थे। मॉली ट्रेसा की ड्रेस की मजाक उड़ाती है, क्योंकि ट्रेसा को ज्यादा ही संस्कारी दिख रही थी। स्टेफ के बाकी के फ्रेंड्स ट्रेसा से काफी अच्छे से बर्ताव करते हैं। वो फोर्स करके ट्रेसा को शराब भी पिला देते हैं। इसके बाद ये ट्रूथ एंड डेयर का गेम खेलते हैं। ट्रेसा ट्रूथ चूज करती है। मॉली का पहला सवाल ये था कि तुम कौन सी अटपटी सी जगह पे इंटीमेट हुई हो। ट्रेसा इस क्वेश्चन को पास कर देती है। इससे मॉली अंदाजा लगा लेती है कि ट्रेसा वर्जिन है। ट्रेसा कोई जवाब नहीं देती है और डेयर चूज कर लेती है। तब ये लोग ट्रेसा को हार्डिन को किस करने का डेयर देते हैं। ट्रेसा साफ साफ इनकार कर देती है। वो साइड में जाकर अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है। नोआ समझ जाता है कि ट्रेसा ने ड्रिंक कर रखी है और वो किसी पार्टी में है। इससे नोआ ट्रेसा से नाराज हो जाता है, क्योंकि ट्रेसा की मॉम ने पहले ही उसे वार्न किया था कि इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना है। नेक्स्ट डे ट्रेसा को लैंडन से पता चलता है कि हार्डिन और लैंडन जल्द ही स्टेप ब्रदर बनने वाले हैं, क्योंकि लैंडन की मॉम कैरन हार्डिन के डैड कैन को डेट कर रही है। इसके बाद हार्डिन ट्रेसा के पास आता है। वो पिछली बातों को भुलाकर ट्रेसा से जेन्युइनली दोस्ती करना चाहता है। ट्रेसा मान जाती है। तब हार्डिन उसे अपनी फेवरेट जगह घुमाने के लिए ले जाता है। हार्डिन अपनी कार से ट्रेसा को घने जंगलों में ले जाता है, जहाँ एक खूबसूरत सी लेक थी। हार्डिन जल्दी से अपने कपड़े उतारकर लेक में छलांग लगा देता है। फिर वो ट्रेसा को भी बुलाता है। ट्रेसा अपने साथ एक्स्ट्रा कपड़े नहीं लाई थी, इसलिए हार्डिन उसे अपनी टी शर्ट पहनने को कहता है। हार्डिन मुंह फेर लेता है और ट्रेसा हार्डिन के कपड़े पहनकर लेक में उतर जाती है। दोनों कुछ देर तक स्विमिंग एंजॉय करते हैं और इसके बाद इन्हें अट्रैक्शन फील होने लगती है। ये खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और एक दूसरे को किस कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में जब ये दोनों रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, तब मॉली अपने फ्रेंड जेड के साथ यहाँ आ जाती है, जिससे हार्डिन अनकंफर्टेबल हो जाता है। इससे ट्रेसा को काफी बुरा लगता है। उसे लगता है कि हार्डिन मुझे सबके सामने एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है।
पर हार्डिन का कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तब टेसा कहती है कि मैं नोआ को हमारे बारे में बताकर ब्रेकअप कर लूंगी। इस पे हार्डिन का कहना था कि तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो तो शौक से करो, पर बिल मुझ पे मत फाड़ो। वो टेसा को क्लियर कर देता है कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगा, पर मैं डेट नहीं करना चाहता हूँ। दरअसल मैं सीरियस रिलेशनशिप टाइप वाला बंदा हूँ ही नहीं। टेसा को हार्डिन की बातों से काफी तकलीफ होती है। वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे क्लासेस के बाद टेसा देखती है कि नोआ हाथों में फूल लिए टेसा का इंतजार कर रहा है। वो काफी सरप्राइज्ड हो जाती है। रात में वो नोआ के साथ कैंप फायर एंजॉय करने जाती है, जहाँ कॉलेज के ढेर सारे बच्चे भी थे। एक लड़का टेसा के साथ बदतमीजी करने लगता है, तब नोआ उस लड़के को रोकता है, पर हार्डिन से ये देखा ही नहीं जाता है। वो उस लड़के की पिटाई कर देता है। हॉस्टल आने के बाद नोआ तो आराम से सो जाता है, पर टेसा को नींद नहीं आ रही थी। सुबह 3:30 बजे के आसपास लैंडन टेसा को कॉल करके घर बुलाता है। टेसा देखती है कि घर में सारा सामान टूटा फूटा पड़ा है। दरअसल लैंडन और हार्डिन के अपने पेरेंट्स की वजह से कुछ आर्ग्यूमेंट हो गई थी और फिर टेसा की बात भी बीच में आ गई थी। टेसा हार्डिन के पास जाती है और देखती है कि शराब को हाथ तक न लगाने वाला हार्डिन पूरी बोतल गटकाए बैठा है। टेसा को देखते ही वो बड़बड़ाने लगता है कि तुम्हें तो अपने परफेक्ट बॉयफ्रेंड के साथ होना चाहिए था ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मतलब जलने की बू साफ साफ आ रही होती है। फिर वो कहने लगता है कि मेरे डैड लंदन के मॉम से शादी करने वाले हैं, जबकि मेरी रियल मॉम लंदन में तंगहाली में जी रही हैं। फिर वो टेसा से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है। इसके बाद वो होता है जो नहीं होना चाहिए था, यानी ये दोनों किस करते हुए अपनी सारी हदें पार कर जाते हैं। सुबह जब टेसा जागती है तो रियलाइज करती है कि नोआ ने कई सारे कॉल्स कर रखे हैं। टेसा जल्दी जल्दी हॉस्टल जाती है और देखती है कि नोआ टेसा के लिए फिक्रमंद था। वो उसे सवाल करता है कि तुम पूरी रात कहाँ थी? तब टेसा बताती है कि मेरे एक दोस्त को मेरी जरूरत थी। तभी वहाँ हार्डिन आ जाता है। माना कि नोआ टेसा से छोटा था, पर इतना भी नहीं कि क्या चल रहा है उसे समझ ही ना आए। वो तुरंत समझ जाता है कि टेसा ने हार्डिन के साथ मिलकर चीट किया है। वो तुरंत रिश्ता तोड़कर अपने घर चला जाता है। घर जाकर वो टेसा की मॉम को भी सारी बातें बता देता है। तब टेसा हार्डिन के पास जाती है और बताती है कि जब मैं 10 साल की थी तब मेरे डैड ने मेरी मॉम से डाइवोर्स ले लिया था। हम रास्ते पे आ गए थे। तब मेरी मॉम ने हिम्मत से काम लिया और फिर हमें नोआ मिला। नोआ मेरा सबसे अच्छा दोस्त बन गया। वो मेरी मॉम के लिए बेटे से बढ़कर है। आज जब नोआ ने बात करना बंद कर दिया तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपना बेस्ट फ्रेंड खो दिया है। पर तुम तो मेरे लिए सबसे खास हो। इसके बाद क्या था? टेसा और हार्डिन रिलेशनशिप में आ जाते हैं। दोनों एक साथ खूब सारी मस्ती करते हैं। हमेशा की तरह एक दिन ये दोनों रासलीला करने में बिजी होते हैं। तभी अचानक टेसा की मॉम आ जाती है। वो टेसा और हार्डिन को आपत्तिजनक हालत में देखकर काफी गुस्सा होती हैं। वो कहती है कि मुझे पहले ही पता था कि संगत का असर तो जरूर होगा, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही रूम चेंज करने को कहा था, पर उस वक्त तुमने भरोसा करने को कहा था। इसका नतीजा आज सबके सामने है। देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम उस लड़के से ब्रेकअप करके अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, पर टेसा राजी नहीं होती है। वो कहती है कि आप मुझे मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से जीने दीजिए। टेसा की मॉम कहती हैं कि देखना, वो लड़का तुम्हारा दिल जरूर तोड़ेगा। अगर तुम उससे ब्रेकअप नहीं करोगी तो मैं तुमसे रिश्ता तोड़ दूंगी। तब भी टेसा अपनी मॉम के सामने हार्डिन को ही चूज करती है। हार्डिन भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरीके से समझता है। वो टेसा को एक खूबसूरत से घर में ले जाता है। ये घर हार्डिन के डैड के फ्रेंड का था, जो साल भर के लिए इटली गए हुए थे। जब तक वो वापस नहीं आते हैं तब तक हार्डिन बड़े ही आराम से टेसा के साथ यहाँ लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता था। वो टेसा का सारा खर्च उठाना भी शुरू कर देता है। दोनों साथ में रहना, खाना पीना, सोना, पढ़ना और मस्ती करना शुरू कर देते हैं। इन्हें अपनी जिंदगी किसी सपने से कम नहीं लग रही थी। नेक्स्ट सीन में टेसा हार्डिन को उसके डैड के रिसेप्शन पार्टी में जाने के लिए राजी कर लेती है। केन और कैरन हार्डिन को यहाँ देखकर काफी खुश होते हैं। हार्डिन पूरी कोशिश करता है कि वो अपने गुस्से पे काबू रखे और टेसा के साथ पार्टी एंजॉय करे। पार्टी के बाद टेसा और हार्डिन दोनों इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट डे हार्डिन का फोन बीप कर रहा था। टेसा फोन चेक करती है तो हैरान हो जाती है। इतने सारे मैसेजेस मॉली के आ रहे थे। टेसा चैट पढ़ती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे हार्डिन और मॉली के बीच में कुछ चल रहा है। वो हार्डिन को कन्फ्रंट करती है। तब हार्डिन उसे भरोसा रखने को कहकर घर से चला जाता है। रात तक हार्डिन घर नहीं लौटता है। तब टेसा हार्डिन के एक फ्रेंड से पता करती है कि हार्डिन कहाँ है। दरअसल हार्डिन अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में था।
टेसा वहाँ जाती है और उसके दोस्तों को बता देती है कि मैं हार्डन के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हूँ। इससे सभी चौंक जाते हैं। मॉली कहती है कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हार्डन, तुम्हें टेसा को सच्चाई बता देनी चाहिए। हार्डन घबरा जाता है। वो टेसा से मिन्नतें करता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं सब तुम्हें समझा दूंगा। पर तभी मॉली बोल पड़ती है कि तुम्हें ट्रूथ एंड डेयर वाला गेम तो याद ही होगा। फिर वो उस दिन का एक वीडियो दिखाती है जिसमें मॉली टेसा को डेयर देती है कि वो हार्डन को किस करे, पर टेसा इनकार करके चली जाती है। तब हार्डन के दोस्त उसे चढ़ाने लगते हैं कि हार्डन को किसी लड़की ने पहली बार रिजेक्ट किया है। इससे हार्डन का ईगो हर्ट हो जाता है। वो अपने दोस्तों से वादा करता है कि मैं टेसा को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसके बदन को हासिल कर लूँगा और फिर उसे छोड़ दूँगा। वीडियो देखकर टेसा को रियलाइज़ होता है कि हार्डन उससे प्यार नहीं करता था, वो तो बस गेम खेल रहा था। इससे टेसा टूट जाती है। हालांकि हार्डन उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब स्टार्टिंग वाली बात है, मैं उस वक्त तुम्हें ठीक से जानता तक नहीं था, पर अब मैं सच में तुमसे ही प्यार करता हूँ। टेसा उसकी बातों पर यकीन नहीं कर पाती है। वो सीधा बस पकड़ती है और अपने मॉम के पास जाती है। वो उन्हें सारी बातें तो नहीं बताती है, पर उनसे माफ़ी ज़रूर मांगती है कि मैंने आपकी बात नहीं मानी थी, आप ही सही थे। इसके बाद वो नोआ से मिलती है, उससे भी माफ़ी मांगती है और दोनों फ्रेंड बन जाते हैं। नेक्स्ट सीन में टेसा वापस कॉलेज ज्वाइन करती है और पढ़ाई में फोकस करती है। किसी तरह से एक सेमेस्टर कंप्लीट हो जाती है। हार्डन अपने टीचर के हाथों टेसा को एक नोट भिजवाता है जिसमें हार्डन ने प्यार के इम्पोर्टेंस के बारे में लिखा था। साथ ही उसने टेसा के लिए अपनी दिल की फीलिंग्स भी लिखी थी। गाइस, क्या लगता है आपको? हार्डन का नोट्स पढ़कर टेसा का दिल पिघल जाएगा? क्या वो हार्डन को माफ कर पाएगी? इनके फ्यूचर में आखिर क्या लिखा है, जानने के लिए इस फिल्म के सेकंड पार्ट की स्टोरी का वेट कीजिए, जिसे मैं जल्द ही एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।